आज की कक्षा का मजनून ये है कि एक तो इनिशिएटिव एस्पेक्ट में दो तरह की बात आपको समझनी है। फर्स्टली ये समझना है कि आप हैं कौन, दूसरा आपको करना क्या है। क्योंकि देखो, जो यूपीएससी है उसको समझने के लिए 1 साल कम से कम चाहिए। यूपीएससी को समझने का मतलब होता है उसका सिलेबस समझना। और स्टेट कमीशन, जो लोक सेवा आयोग, जो पीसीएस की परीक्षा होती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, जो भी खास तौर से आपके रडार में आते हैं हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं, उनको भी समझने के लिए औसतन वैसा ही समय की ज़रूरत पड़ती है। केवल सिविल सर्विसेज कह देने से, केवल पीसीएस कह देने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो पहले तो स्वयं को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर आपको यह समझना ज़रूरी कि आपको करना क्या है। यह तो एक निर्णय है आपका आज की कक्षा में, क्योंकि बैच का प्रारंभिक दिन है और क्लास का पहला मिनट है। तो यह बात बता देना बहुत ज़रूरी है कि यह यात्रा कठिन नहीं है, लेकिन नहीं करने की स्थिति में ये नामुमकिन भी है। कठिन नहीं है, मुमकिन तो है ही है, कठिन भी नहीं है। लेकिन अगर कोई ना करे तो यह नामुमकिन है, क्योंकि आसानी से इसकी प्रवृत्ति नहीं है कि आप कुछ भी करें और इसको हासिल भी कर लें। ठीक, तो पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है स्वयं को कि आप कितने कर्मठ हैं, कितना डेडिकेटेड हैं, कितना कमिटेड हैं, और टाइम मैनेजमेंट को लेकर, हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर, या अपने प्रिपरेशन के मैनेजमेंट को लेकर किस तरीके का स्किल आप समय के साथ डेवलप कर सकते हैं, या अभी कुछ स्किल आपने बढ़ाया है। क्योंकि जो ग्रेजुएशन तक आप जब होते हैं, या आफ्टर 10+2 होते हैं, अंडर ग्रेजुएट होते हैं, या ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, तो एज का एक 2-3 साल का जो फासला, 3 साल का कम से कम आता है ग्रेजुएशन और आफ्टर 12th, वह मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा काम का होता है। अब ऐसा पहले के टाइम में थोड़ा ज़्यादा था, अब तो अंडर ग्रेजुएट बच्चे भी बहुत समझदार हैं, डेडिकेटेड हैं, काम के प्रति काफ़ी सक्रिय हैं, और कई बीएमए वाले भी आपको शिथिल, स्थिर और ढीले-ढाले मिल जाएंगे। तो ये कोई मतलब एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हुआ कि ये मैच्योर हैं, वो इमैच्योर हैं। यह कंपटीशन बेसिकली उनके लिए है जो यूपीएससी को समझता है। इट मीन्स उसे सिलेबस को समझता है, ठीक है ना। और इसका एक अच्छा खासा देखेंगे तो अलग अलग पार्ट में, जनरल स्टडीज़ के रूप में, या ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे, एसए के तौर पे, कुछ कंपलसरी पेपर के तौर पर, इसका अपना एक डिवीज़न है जो टाइम टू टाइम धीरे धीरे चलते चलते आप इसको पढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे इसमें आपकी समझ बढ़ सकती है। बेसिकली जो एक कंडीशनल एस्पेक्ट में आप इसको देखें तो सिविल सर्विसेज से एक अनुबंध है आपके साथ, एक शर्त रखता है। जैसे एक टीम 300 रन बनाती है तो दूसरी टीम के सामने एक चैलेंज रखा कि आप 301 रन बना के दिखाओ। वो चाहे बिना विकेट खोए पूरे रन बनाए हों, आप चाहे 10 के 10 विकेट खो करके 301 रन बनाइए, बट जीत आप ही के लिए माना जाएगा। तो यहाँ पर चाहे आप 10 घंटे पढ़िए, चाहे 8 घंटे पढ़िए, चाहे 5 घंटे पढ़िए, सवाल इसका नहीं है। सवाल उस सिलेबस का है, और जो कमीशन जो क्वेश्चंस आपसे पूछता है उसके उत्तर का है, उसका आंसर का है। अब वो आप चाहे जिन परिस्थितियों में उसको तय करते हैं, 1 रन पे आपके 4 विकेट हो जाएं, फिर भी आप 301 रन बना रहे हैं, तब भी आप ही जीतेंगे। तो कुछ लोग एग्ज़ाम के नज़दीक जाकर बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग शुरू से ही बहुत अच्छा करते हैं,
इस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो उसका जवाब आपके पास है कि नहीं। उसी जवाब की खोज में हर 7 जून को एक नया बैच मैं अनाउंस करता हूँ। और आपको बड़ा हतप्रभ लगेगा ये बात कि ये 7 जून को ही मैं बैच शुरू करता हूँ। जो सेशनल हमारा बैच होता है, एक ईयरली जो चलते हैं हम लेके जून में, वो 7 जून ही होता है। आप अगर ये सवाल पूछें कि सर ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं हमको भी पता है, बस एक तारीख ऐसे आ गई और चल पड़े उस पर। तो 7 जून एक तारीख ऐसी बन गई बैच शुरू करने की, जो निरंतर मैं समझता हूँ पिछले 19 साल से लगातार ये चल रहा है। 21 साल से तो कोचिंग है ही, 19 साल से हर 7 जून को ही बैच शुरू होता है। बच्चे थोड़े कम ज़्यादा आते रहते हैं, आगे भी अभी बढ़ते रहेंगे, कुछ पाइपलाइन में है, किसी के एग्ज़ाम है, कुछ ऐसे चलता रहता है। तो एक अच्छा खासा जो है स्पेस जो है क्लास का इन दिनों में आ जाता है, भर जाता है। फिलहाल आज का जो पहला लेक्चर में ख़ास तौर से इनिशिएटिव एस्पेक्ट में, जैसे कहते हैं ना कि प्रारंभिक कदम आपका जो इनिशिएटिव स्टेप है वो क्या होना चाहिए। तो फर्स्टली तो सबसे पहले हमने कहा कि स्वयं के अंदर झांकने की ज़रूरत है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप कहाँ हैं, हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर कहाँ हैं, और फिर हम प्रिपरेशन की तब बात करेंगे। ठीक है, ये यात्रा थोड़ी लंबी है, ये काफ़ी समय तक हम लोग एक साथ रहेंगे। यहाँ पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर आकर के बात करेंगे आपसे अपने सब्जेक्ट में। वो कब निर्धारित होगा वो बीच बीच में आपको सूचना मिलती रहेगी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और वो बिफोर बताया जाएगा जब आप तैयारी में जाते हैं, है ना। ख़ास तौर से वो बच्चे जिनको 2024 देना है 2024 को, और या नहीं भी देना है, आगे का उनका अटेम्प्ट है, मतलब एक अच्छी उनके पास प्लानिंग है प्रिपरेशन को लेकर, चाहे पीसीएस को लेकर चाहे आईएएस को लेकर, तो उनको हमेशा ये लगेगा, जैसे आज की तारीख में आपको ये लगेगा कि अगर मई में आपको कोई एग्ज़ाम देना है बाय दफ़े, जैसे सिविल सर्विसेज 2024 मई में एग्ज़ाम है, किसी को मई में एग्ज़ाम में बैठना है, तो उसको सीधा ये आइडिया है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम है ना। जबकि हकीकत यह है कि 1 साल जो है 365 डेज़ से बनते हैं, और 365 डेज़ की स्टडी को जब हम कैटेगराइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है कि हमारे पास 1 साल का टाइम है। जबकि हकीकत यह है कि आपके पास 1 साल के अंदर 1 साल का टाइम नहीं है। जैसे आपके पास 24 घंटे में 24 घंटे का टाइम नहीं होता है। जैसे आप आलू लाते हैं तो 1 किलो आलू की पूरी 1 किलो की सब्ज़ी नहीं बनती है, उसमें से छिलका निकल जाता है। कुछ आलू हो सकता है ख़राब हो जाए, काटने के बाद निकालें तो बनाने लायक ही ना, एक आध आलू वेस्टेज हो जाए। जैसे आप गोभी लाते हैं तो जितना गोभी तौल में आती है, पूरे की पूरी सब्जी में नहीं बदलती है, उसमें से 1/3 हिस्सा उसको डस्टबिन में डालना पड़ता है। समझ गए ना। जैसे आप पालक लाइए, कोई भी और भी आइटम लाइए, उसको धुलते हैं, साफ़ करते हैं, कई ख़राब हो जाते हैं, कई काट के फेंकना पड़ता है। तो जो लाते हैं आप, आम ही है, आम तौल के ले आते हैं 1 किलो, लेकिन 1 किलो नहीं खाते, उसमें बड़ी बड़ी गुठलियाँ निकलती हैं, उसको फेंकना पड़ता है। ऐसे पूरे साल में पूरे साल का आप उपयोग नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है ऐसा, ये रिलैक्स होने के लिए बेहतर है कि आप 1 साल, आपके पास सिविल सर्विसेज 2024 के लिए 1 साल का टाइम है, जबकि हकीकत है कि आपके पास 1 साल का टाइम नहीं है, क्योंकि 1 साल के भीतर 1 साल का वर्क आप नहीं दे पाएंगे। उसी गोभी की तरह कि जो तौला के तो पूरा लाए, बस उसके जो डंडे आसपास के, उसको तुरंत काट के पहले डस्टबिन में डालते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके लिए आपकी पढ़ाई से आपको हटा देंगे। जैसे अतिरिक्त भोजन हमें हमारा चाव खाने का ख़त्म कर देता है। बारात ब्याह में जब आप जाते हैं, प्लेट उठाते हैं खाने के लिए, तो जो खाने का इंटरेस्ट उस समय का होता है,
और जब आप प्लेट डस्टबिन में डाल रहे होते हैं का जो खाने के प्रति एक प्रकार से इरिटेशन होता है, एक प्रकार से जो उससे अलगाव पैदा होता है अंदर, उन दोनों के फर्क को 10 मिनट के अंदर आप समझ सकते हैं कि यही प्लेट उठा करके जब आप सब्जी ले रहे थे, रोटी ले रहे थे, पूड़ी ले रहे थे, तो कितने इंटरेस्ट आ रहा था। पहला बार जब मुंह में खाना डाला, पहला नवाला, तो वो कितना उत्सुक थे उसको लेकर, और लास्ट आते हैं नहीं 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 अब नहीं, हो गया, खाना वही है। तो हम किसी भी चीज की अतिरिक्त अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू को खत्म करेंगे। तो सोने की ज़रूरत अगर माना एक यंग एज में 6-7 घंटे की ज़रूरत है, तो आधा घंटा 1 घंटा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 10 घंटा अगर कोई सो रहा है तो उसको स्वयं में सुधार की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ये साल भर की यात्रा में पहला व्यवधान यही है। क्या? अतिरिक्त सोना। सोना सोने की तरह हो, जो हार की तरह चमके, न कि उसको इतना सोना हो जाए कि आप जूता बना के पहने, वो शोभा नहीं देगा, अच्छा नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर इन पूरे साल के दौरान देखेंगे, एक दिन की दिनचर्या के बीच में, तो आप वेस्टेज जो टाइम का है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, यह भी सुधार आप ही को करना है। मैंने क्या बोला? पहले क्या करेंगे? आप स्वयं को पहचानें कि कितना टाइम बर्बाद करते हैं, कितना सोते हैं। सोना भी टाइम ही बर्बाद करना हुआ, क्योंकि अतिरिक्त की क्या ज़रूरत है भाई। हम लोग 1-2 गिलास अगर पानी पी लेते हैं, 4 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद फिर 1 आध गिलास पिया जा सकता है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि पूरे दिन भर का पानी 10-12 गिलास अभी से पी लें, तो संभव नहीं है। तो या तो ऐसा हो कि भाई संडे आप 24 घंटे सो लिए, 6 दिन एक्टिव है, ये भी नहीं होने वाला है। तो आपको उसी एवज में लेके चीज़ों को चलना है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि संडे मंडे को आपने 12-15 घंटा पढ़ लिया, वो कि बाकी सप्ताह पढ़ो ना पढ़ो, यह ऐसी भी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ को इस तरीके से डिसबैलेंस करके अतिरिक्त या एडिशनल फालतू ऐसा करके कर नहीं सकते। जैसे हम ही लोग टमाटर आलू हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कुंतल भर टमाटर ले आए बाजार से, हाँ 50 किलो गोभी दे दो, 75 किलो टमाटर दे दो, ऐसा कौन करता है भाई? तो सब कुछ वैसे ही धीरे धीरे, जैसे रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक मकान बनने में पहली ईंट से लेकर के आखिरी ईंट तक के बीच में वर्षों के फासले हो जाते हैं। उसी तरीके से 7 जून से लेकर के नेक्स्ट जो 2024 के मई में जब एग्ज़ाम होगा, तो पूरा ऑलमोस्ट 1 साल का जो फासला हो, और जब वो लास्ट तारीख हमने बोला ना कि 16 मई को हम लास्ट क्लास करते हैं, 7 जून से जब हम यात्रा शुरू करते हैं, 16 मई को अंतिम क्लास करते हैं। तो आज से और 16 मई के बीच में जो 1 साल के जो बच्चे सिविल देने जा रहे हैं, उनके बीच में कितना बड़ा फासला होना चाहिए। यह फासला जो, जब हमने दूसरी बात क्या बोला, पहले अपने को फिर यूपीएससी को समझो। यूपीएससी को समझने का मतलब है कि उसका सिलेबस समझो, और अपने को जितनी जल्दी समझ लोगे, यूपीएससी को उतनी जल्दी समझना शुरू कर दोगे। आप अपनी नींद पे, अपने सेहत पे, अपने टाइम पे ही कंट्रोल करते हुए अगर 4-6 महीने निकाल देंगे, तो फिर यूपीएससी 16 मई आते आते जो क्लास का अंतिम सेशन होगा, लास्ट क्लास होगी, वहाँ तक आते आते आपका डिससेटिस्फैक्ट्री क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आज आप इसलिए संतुष्ट होइए कि 1 साल में जो सिविल सर्वेंट परीक्षा सिविल सर्विसेज देने जा रहे हैं, उनकी तैयारी हो जाएगी, और 1 साल बाद आप इसलिए संतुष्ट हो जाइए कि आपकी तैयारी हो गई। लेकिन इस संतुष्टि के बीच में, जैसे अगर मैं बिहेवियरल थ्योरी में जाके बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर्बर्ट साइमन के हिसाब से कि भाई एक्सीलेंट तो नहीं होगा, एक्सीलेंट हमको भी नहीं पता है, व्हाट डू यू मीन एक्सीलेंट, नेवर। एक्सीलेंट एक अच्छा शब्द है, बट होता नहीं है, एक्सीलेंट हो नहीं सकता। उसके पाने की चाहत हो सकती है, कोशिश हो सकती है, मतलब मन हो सकता है, बट इसलिए नहीं पता है क्योंकि एक्सीलेंट कौन बताएगा कि यही एक्सीलेंट है। आप कपड़ा ले आए, आपने कहा बाजार में सबसे अच्छा कपड़ा हम ही लाए, लेकिन ये किसने बताया आपको?
आपने तो 2 दुकान घूम करके कपड़े लाए, तीसरी दुकान पे से अच्छा क्या पता कपड़ा हो। तो आप ऐसा बोल नहीं सकते। आप जो चीज आपने देखा, जैसे 10 कपड़े देखे, उसमें से बेहतर था ये, बट एक्सीलेंट नहीं था। क्या था? सेटिस्फाइसिंग था, नॉट एक्सीलेंट। तो हमारी पूरी लाइफ किस में निकल जाती है? सेटिस्फाइसिंग में। हमारे पूरे डिसीजंस लाइफ की किस में निकल जाते हैं? सेटिस्फाइसिंग में, एक्सीलेंट डिसीजन में नहीं। कंपैरेटिव बेटर, कंपैरेटिवली जो बेटर है वही हमारा डिसीजन होता है, बट एक्सीलेंट वो भी नहीं होता, एक्सीलेंट हो भी नहीं सकता। ठीक है। और एक्सीलेंसी चूंकि एक मॉडल है, जैसे कहते हैं ना कि एक छोटी सी में कहानी जोड़ दें कि देवकी कृष्ण की माँ थी, जेल में बंद थी। देवकी ने, कृष्ण ने, ऐसा कुछ आप सुनेंगे, तो उसमें एक देवकी को एक प्रकार से वो था कि देवकी ने कहा था कभी किसी जमाने में कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। हो रहा होगा जब हम लोग शाश्वत सनातन पुरातन में तो मानते हैं पुनर्जन्म वगैरह होता है, तो अब फिर भगवान का भी तो अवतार होता ही है त्रेता में, कलयुग में। कलयुग में तो पता नहीं कौन भगवान फिर रहा है, लेकिन इसके पहले द्वापर ऊपर तक सब चल ही रहा था। कृष्ण तो द्वापर के ही है ना। तो राम त्रेता के हैं, तो अवतार लिए ना अलग अलग रूपों में। तो कृष्ण ने सोचा कि भाई मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो उनको स्वयं पैदा होना पड़ा देवकी की कोख से। भाई उनके जैसा पुत्र चाहिए, उनके जैसा नहीं था ना, तो ये एक प्रकार से उत्कृष्टता हो गई। तो कृष्ण जैसा नहीं, राम जैसा नहीं, राम जैसा पाने का प्रयास हो सकता है, उनके आदर्शों को छूने का मन हो सकता है। आप समझ गए ना। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी तो कोई दूसरा नहीं बना ना, बना क्या कोई गांधी? खोजे किसी गांधी को। लेकिन गांधी जी के विचारों के आसपास जाकर उनके जैसा काम करने का एक प्रयास कर सकते हैं। आप समझे ना, बस इतनी सी बात है। विवेकानंद बना कोई? बाल गंगाधर तिलक पैदा हुए दूसरे? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कोई है क्या?